नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहली बात श्री गंगानगर से बड़ी खबर की, जहां पर पदमपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रैक्टर के नीचे आने से बच्चे की मौत की खबर आ रही है। दरअसल खेल खेल में बच्चे ने ही ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया था। ट्रैक्टर स्टार्ट होकर अनियंत्रित हो गया और ट्रैक्टर के नीचे आने से बच्चे की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जो दिल दहला देगा। वाकई गंभीर घटना है और परिवारजनों की हालत आप सोच सकते हैं कि इस घटने के बाद से क्या होगी। इसमें बच्चा ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था और ट्रैक्टर ऑन किया बच्चे ने, उसके बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर उसके नीचे बच्चा आ गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अशोक, बड़ी खबर है पदमपुर में दर्दनाक हादसे की। बिल्कुल श्रुति, वाकई न केवल बड़ी खबर है बल्कि दुखदायी खबर भी है। जहां एक और पूरा देश दशहरा मना रहा, तो वहीं दशहरे के दिन घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर में लगी हुई चाबी को बच्चे ने खेल खेल में टर्न ऑन कर दिया और जिससे ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ और ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ा तो घर के पड़ोस में जो सीढ़ियां लगी हुई थी उस पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर चढ़ गया और जो ट्रैक्टर पर सवार बच्चा था वो भी ट्रैक्टर से नीचे गिर गया। और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से बच्चा ट्रैक्टर के पिछले पहिए के नीचे आ जाता है और तुरंत ही बच्चे के बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड मौके पर ही निकल जाता है। जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद में परिजनों में कोहराम मच गया। राहगीरों की मदद से बच्चे को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। निश्चित तौर पर एक 10 से 12 साल के मासूम बच्चे की इस तरह से काल का शिकार हो जाने के बाद में जहां एक और परिजनों में गम का माहौल बना हुआ है, तो वहीं मोहल्ले के अंदर भी लोग काफी गमजदा हैं, क्योंकि एक दशहरे के दिन एक 10 से 12 साल के मासूम बच्चे की इस तरह से अकाल मौत हो जाना सभी लोगों के लिए काफी दुखदायी खबर है जी। और अशोक, ये पहली बात तो सबसे पहला सवाल ये कि बच्चे के हाथ में चाबी कैसे लगी? चाबी क्या सामने ही बच्चे की रखी हुई थी? लापरवाही तो इसमें घर वालों की नजर आ रही है। बिल्कुल श्रुति, देखिए ये जानकारी जब हमने जुटाई तो मालूम ये चला है कि चाबी ट्रैक्टर में ही लगी हुई थी। अच्छा। और बच्चे के जो परिजन थे वो वहीं आसपास ही काम कर रहे थे, लेकिन बच्चा चूंकि ट्रैक्टर की ड्राइवर सीट पर सवार हो गया था और खेल रहा था और बच्चे ने खेल खेल में ट्रैक्टर में लगी हुई चाबी को टर्न ऑन कर दिया, जिससे ट्रैक्टर स्टार्ट होकर अनियंत्रित हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए परिजनों की लापरवाही तो है ही है कि इस तरह से चाबी को ट्रैक्टर में लगी हुई नहीं छोड़ना चाहिए था और साथ ही साथ बच्चे को भी ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन इस लापरवाही का खामियाजा भी अब उन्हीं परिजनों को भुगतना पड़ रहा है, जब उनके परिवार के एक 10 से 12 साल के मासूम को उनको गंवाना पड़ा है। और इस तरह की लापरवाही किस तरह से खतरा बन सकती है, वो एक तस्वीर जिस तरह अशोक ने भी बताया, और ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। अशोक, हमारे साथ करते रहिएगा आप, लेकिन ये तस्वीर को हम दर्शकों को बता दें। देखिए, ट्रैक्टर में चाबी लगी हुई थी, संवाददाता अशोक ने बताया, और ट्रैक्टर परिजन वहीं आसपास ही काम कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही बच्चा ट्रैक्टर चला उसके बाद से देखिए कुछ बोरी रखी हुई है, कट्टे रखे हुए बोरी के, सीमेंट के हैं वो, जिसके भी उससे ट्रैक्टर का पहिया चढ़ता है और उसके बाद बैलेंस अनियंत्रित होता है, बच्चा गिरता है और पिछले पहिए के नीचे आ जाता है। क्योंकि परिजन आसपास ही थे, दौड़ के बचाते हैं और उसका जो पिता होता है वो भाग के, क्योंकि ट्रैक्टर चाबी लगी हुई है, चल रहा है ट्रैक्टर, कोई और इसका शिकार ना हो जाए, इसलिए भाग के पिता वहां पर जाता है। अब अशोक, ये बताइए कि घर में इनके कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है या और भी है? देखिए ये जानकारी अभी अपडेट नहीं हो पाई है, लेकिन निश्चित तौर पर ये माँ बाप और अन्य परिजनों के लिए एक सबक भरी खबर है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को अक्सर लोग कारों में छोड़ देते हैं और शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं या फिर पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। तो इस हादसे से एक परिजनों को और पेरेंट्स को एक सबक लिया जाना चाहिए कि इस तरह से अपने वाहनों को, चाहे वो ट्रैक्टर हो या बाइक हो या फिर कोई चौपहिया वाहन हो, उससे अपने बच्चों को एक सुरक्षित दायरे में रखा जाना चाहिए। इस तरह से गाड़ी के अंदर या ट्रैक्टर के अंदर चाबी नहीं लगी छोड़ी जानी चाहिए। और अक्सर बच्चे भी खेल खेल में कार में सवार हो जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। तो कई बार हमने इस तरह की खबरें पहले भी देखी हैं, जब बच्चों की कार में लॉक हो जाने की वजह से, दम घुटने की वजह से मौत हो गई या फिर अन्य हादसे हुए हैं। तो ऐसे में देखिए ये निश्चित तौर पर इस खबर के बाद में परिजनों को सावचेत रहना चाहिए अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति, और साथ ही साथ अपने वाहनों को किस तरह से घर में रखा जाना चाहिए उसके प्रति भी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। लेकिन अब देखिए इस पूरी फैमिली की डिटेल तो भी हमारे पास नहीं आ पाई है, लेकिन पूरी तरह से पूरा परिवार, न केवल पूरा परिवार बल्कि पूरा का पूरा ये जो मोहल्ला है पूरी तरह से गम में डूबा हुआ है। दशहरे के दिन जहां पूरा देश दशहरा मना रहा था, वहां पर इस तरह से एक 10 से 12 साल के बच्चे की मौत हो जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है, न केवल परिजनों की लापरवाही पर। हालांकि छोटी सूचना हमारे पास ये भी आई कि जब परिजनों के द्वारा इस गंभीर घायल अवस्था में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया तो वहां अस्पताल में चिकित्सक नहीं मिले। उसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया और निजी अस्पताल
से फिर उन्हें वापस सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। तो इस पूरी उधेड़-बुन में भी बच्चे के जो अंतिम क्षण थे वो काफी क्रूशियल होते हैं, वहां पर भी कहीं न कहीं कोई लापरवाही सामने आती हुई दिखाई दे रही है। जी। एक तो डॉक्टर की लापरवाही कि समय पे चिकित्सक नहीं मिले, दूसरा ये कि पहली लापरवाही उन तमाम परिवार वालों की और पेरेंट की जो ट्रैक्टर में चाबी लगा के छोड़े हैं। कोई भी इसका शिकार हो सकता था, क्योंकि जिस तरह हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं अशोक, पहले बच्चा उतरने की कोशिश कर रहा है और उतरते उतरते वो पहिए के नीचे आ जाता है, और उसके बाद भी देखिए जब ट्रैक्टर चला तब भी उसके परिजन पीछे नहीं आए। जब बच्चा गिरा होगा, चिल्लाया होगा, उसके पीछे जो भी उसके परिजन आ रहे हैं, जैसा तस्वीरों में दिख रहा है, वो दौड़ कर आते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। कार में बच्चे को छोड़ दिया जाता है, चाबी इधर उधर रख दी जाती है, जिससे बच्चे, क्योंकि बच्चे ना समझ होते, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। अगर इतने ही समझदार होते तो इस तरह की घटना सामने नहीं आती। वाकई दिल दहला देने वाली घटना है। अभी माहौल तो वाकई गमगीन होगा अशोक, लेकिन क्या पोस्टमार्टम के लिए बच्चे का पोस्टमार्टम भी होगा? देखिए, बच्चे के जो परिजन हैं उन्होंने पुलिस कार्रवाई से पूरी तरह से इनकार कर दिया था और उसके बाद में बच्चे का जो अंतिम संस्कार भी करवा दिया गया है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आज सामने आए हैं तब जाकर ये सारी खबर पूरी तरह से मीडिया में सामने आई है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बच्चे ने जैसे ही चाबी स्टार्ट किया, ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ और उसके बाद बच्चा एकाएक घबरा गया। हालांकि बच्चे ने उतरने की भी कोशिश की जैसे ही ट्रैक्टर मूव हुआ, लेकिन उस बीच में वो सीढ़ियों पर चढ़ा और सीढ़ियों पर चढ़ने की वजह से बच्चा और ट्रैक्टर दोनों अनियंत्रित हो गए। इस पूरी घटना के बीच में बच्चा ट्रैक्टर के बड़े पहिए में, जो पिछला पहिया होता है, काफी बड़ा पहिया होता है, उसके नीचे आ गया और वहीं पर वो लहूलुहान हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो अलर्ट रहिए, ये खबर तो वाकई बड़ी है और दिल दहला देने वाली है। परिवार वालों की संवेदनाएं है न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ, लेकिन इसमें परिवार वालों को भी अलर्ट रहना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही कैसे आपके एक घर के चिराग या कोई भी हो सकता था जो इस घटना का शिकार हो सकता था। फिलहाल ये पेरेंट की लापरवाही एक बच्चे की जान पर आ गई। और चलिए